हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर पादप वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पादप वृद्धि क्या होती है और इसके बारे में समझाया था, जिसमें अपन ने मंद वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, इनके बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अगला अपना पॉइंट है वृद्धि मापन। क्या है अपना? वृद्धि मापन। अब पादप में वृद्धि दर का मापन उसके अंगों के आकार, क्षेत्रफल अथवा भार के वृद्धि के रूप में किया जा सकता है। पादप में वृद्धि मापन कैसे करेंगे कि वे पादप के कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसके भार में वृद्धि हो रही है, उसके रेखीय नाप के द्वारा अपन उसकी वृद्धि का मापन कर सकते हैं। इस प्रकार जो पादप वृद्धि मापन है वो अनेक विधियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विधियों के द्वारा होता है। बहुत सी विधियां हैं वृद्धि मापन की, उनमें से आपकी जो बुक में दे रखी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली विधि है सीधी विधि। क्या विधि है? सीधी विधि, पहली विधि। ठीक है। अब ये जो सीधी विधि है, इसमें ये वृद्धि मापन की बहुत ही सरलतम विधि है। अब इसमें क्या होता है कि स्केल के द्वारा, स्केल जो होती है ना बच्चों, उस स्केल के द्वारा क्या करते हैं कि पादप के अंग की लंबाई को नाप लेते हैं और निश्चित समय अवधि के उपरांत पुनः उसकी लंबाई का मापन कर लिया जाता है। भाई एक बार स्केल से नाप लिया, इतनी वृद्धि हुई, फिर इतने, जैसे 5 दिन बाद में या 10 दिन बाद में एक निश्चित अंतराल होता है, 5 का अंतराल ले लेते हैं। इस अंतराल के अंदर हमने स्केल से इतनी वृद्धि हुई, फिर इस अंतराल में हमने इतनी वृद्धि हुई, तो इस प्रकार हम उसकी वृद्धि का मापन कर सकते हैं। तो ये जो विधि है वो कहलाती है सरल अथवा सीधी विधि। दूसरी विधि जो है वो आपकी है, दूसरी विधि के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो दूसरी है वृद्धि मापी द्वारा। ठीक है, एक्सोनोमीटर द्वारा, वृद्धि मापी द्वारा। यह आपके प्रैक्टिकल में भी है बच्चों। ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको कराऊंगी। सामान्य इसमें जो वृद्धि को नापा जाता है वो होती है रेखीय वृद्धि। कौन सी होती है? रेखीय वृद्धि। रेखीय वृद्धि द्वारा मापा जाता है। इसके लिए एक्सिलोमीटर काम में, यानी कि वृद्धि मापी यंत्र काम में लिया जाता है। इसका चित्र आपकी बुक में दे रखा है, जो और इस प्रैक्टिकल लैब में भी ये पूरा आपका पड़ा है ऑपरेटर, इसको आप देख सकते हो। ठीक है। अब चाप वृद्धि मापी। इस वृद्धि मापी उपकरण के द्वारा पादप की लंबाई में होने वाले वृद्धि को मापा जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक स्टैंड होता है जिसमें गिरी लगी रहती है और उस गिरी से एक इंडिकेटर जुड़ा रहता है, और जो इंडिकेटर जुड़ा रहता है गिरी से, इंडिकेटर जो उसके अंदर सूचक जिसे अपन बोलते हैं, वो इंडिकेटर जो सूचक जिसे अपन बोलते हैं वो जुड़ा रहता है। तो वो सूचक जो है स्केल के द्वारा जुड़ा रहता है। और फिर क्या करते हैं कि वृद्धि करने वाला जो भी पादप है उसके तने के शीश के एक भाग को बांधकर और फिर उसे उस पर ले जाकर दूसरे सिरे पर कुछ वजन बांध दिया जाता है। तना जो होता है जब तक वृद्धि करता है, धागे से बंधा हुआ भार आगे की ओर, नीचे की ओर खींचता जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगी, जैसे जैसे भार ऊपर की ओर जाएगा या नीचे आएगा तो गिरी क्या होगी, घूमेगी। तो सूचक जो लगा हुआ है उसमें भी स्केल पर जाएगा और जो लंबाई में वृद्धि हुई है उसको दर्शाएगा। मतलब जो इंडिकेटर है वो क्या, इसके अंदर स्केल जुड़ी रहती है, ये घिरी लगी रहती है और इसके एक तरफ भार को लटका दिया जाता है। जैसे जैसे पादप वृद्धि करेगा तो क्या होगा, ये गिरी क्या करेगी, घूमेगी तो स्केल भी इसके साथ में, जो इंडिकेटर के साथ स्केल लगी हुई है उसमें इसका वृद्धि का मापन हो जाएगा और उससे अपन पता लगा सकते हैं कि पादपों में कितनी वृद्धि हुई है। अब आता है बच्चों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो कारक कौन कौन से हैं उनको अपन अध्ययन करते हैं। अब वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? ठीक है भाई, प्लांट के वृद्धि मापन अपन ने देख लिया। एक तो एक्सोनोमीटर के द्वारा, भाई जैसे जैसे तना वृद्धि करेगा तो भार नीचे की तरफ जाएगा, वहां नीचे की तरफ जाएगा तो गिरी घूमेगी
तो उससे अपन उसका स्केल के द्वारा भी अपन उसका मापन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो विधियां हो गई। अब आता है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक अपन देखते हैं प्रकाश। ठीक है, तो जो प्रकाश है वो कारक जो है वो किस प्रकार वृद्धि को प्रभावित करता है। पहला है कि प्रकाश की तीव्रता। इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रकाश की तीव्रता। अब प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो जब अधिक तीव्रता होगी तो वृद्धि को क्या कर देगी, मंद कर देती है, क्योंकि उच्च प्रकाश की तीव्रता पौधों में बौनापन उत्पन्न करती है, क्योंकि उसमें तने के पर्व छोटे हो जाते हैं और पत्तियां भी क्या हो जाती है, छोटे आकार की हो जाती है। दूसरा है प्रकाश की गुणवत्ता। ठीक है, प्रकाश की गुणवत्ता की बात करें तो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की तरंगों को जब वो अवशोषित करते हैं तो लाल वर्णीय प्रकाश वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसके अलावा पराबैंगनी और अवरक्त प्रकाश की किरण की उपस्थिति में पादप वृद्धि क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। मतलब प्रकाश कौन सी तरंग इसमें यूज में ली जा रही है उसके आधार पर इसकी वृद्धि निश्चित है। तीसरा है प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि। अब जब प्रकाश की अवधि की बात करें तो कायिक व प्रजनन संरचनाओं की वृद्धि पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश की एक निश्चित अवधि को दीप्तिकाल कहते हैं, और जब पूर्णतः दीप्तिकाल की अवस्था होती है तभी पादप में वृद्धि संभव होती है, क्योंकि कुछ पौधे जो होते हैं दीर्घ दीप्तिकाल होते हैं, कुछ अल्प दीप्तिकाल वाले प्लांट भी होते हैं। दूसरा कारक अपना फर्स्ट था प्रकाश, दूसरा कारक अपना है जल। जल भी प्रकाश पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है, उसके आकार व आकृति को प्रभावित करता है, उसके अंकुरण को प्रभावित करता है, अवशोषण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ये सभी इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तीसरा कारक अपना आता है तापमान। तापमान, ठीक है, तापमान की बात करें तो तापमान भी पौधों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। 5 से 35 डिग्री ताप के मध्य सामान्य वृद्धि होती है, लेकिन जैसे ही तापमान जो होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो सही रहता है तापमान, उस वक्त तो वृद्धि होती है, लेकिन 35 से ज्यादा होने पर ही क्या होगा, वृद्धि दर क्या हो जाएगी, पौधा जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और 5 से 35 के मध्य भी वृद्धि दर जो होती है वो सामान्य होती है, लेकिन इससे ज्यादा होने पर जो होता है प्लांट क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये भी वृद्धि को प्रभावित करती है। चौथा फैक्टर है ऑक्सीजन आपूर्ति। चौथा फैक्टर क्या है, ऑक्सीजन आपूर्ति। अगर ऑक्सीजन आपूर्ति की बात करें तो ये पादपों की वृद्धि को बढ़ाती है और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए भी ये श्वसन और गतिज ऊर्जा, मतलब श्वसन में सहायता कर ये विभव ऊर्जा को किस में बदल सकती है, ऑक्सीजन गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने में भी सहायता करती है। इसके अलावा खनिज लवण भी इसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। उचित मात्रा में अगर खनिज लवण उपलब्ध हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज ये हो तो पादप वृद्धि प्रभावित होती है। और कुछ हार्मोन जो होते हैं, जिब्रेलिन है, ऑक्सीन है, उसके द्वारा भी पादप वृद्धि जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गए वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से हैं, प्रकाश है जिसमें प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश की गुणवत्ता है, प्रकाश की अवधि है, दूसरा फैक्टर जल है, तीसरा है तापमान, चौथा ऑक्सीजन आपूर्ति है और पांचवा हार्मोन है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।